मायातीत होकर कोई विमुख नहीं हो सकता। लेकिन अगर विमुख हो तो माया दबोच लेगी उसको। उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है माया को जीतने की। इसी आशय से कहा है, नारद भव बिरंचि सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध कीन कहु के ही को अस काम नचावन जेही। भगवान से विमुख होकर कोई अकड़ा गया तो भगवत विमुख होने के कारण जीव दुखी है। सारी प्रॉब्लम, त्रिताप, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, जो भी प्रॉब्लम है हमारी, मुसीबत कहो, उसका एक कारण भगवान से विमुख हैं। काम क्रोध लोभ मोह क्यों आए? विमुख है। क्योंकि उनकी माता जी है माया। तो माया चली जाए सब भागे अपना अपना बिस्तर लेकर। जब तक माया रहेगी तब तक सब रहेंगे काम क्रोध लोभ मोह। कोई पर्सनैलिटी नहीं जो कहे हमारा क्रोध चला गया, हमारा लोभ चला गया। बकवास। तुम्हारी माता जी गई वो तो है, तो सब रहेंगे, वो दब गए होंगे। अरे देखो वो नंगा बच्चा 1-2 साल का मां के ऊपर लेटा है, उनके स्तनों को पकड़ के पी रहा है, लेकिन काम युक्त नहीं होता। क्या वो काम रहित है? हाँ जी बिल्कुल, बकवास करता है। अगर काम रहित है तो 15-16 साल की उम्र में कहां से हो गया काम युक्त? हाँ फिर तो अपने आप हो जाता है। अरे तो कहा आसमान से हो गया? अंदर है वो बीमारी। जैसे एक गेहूं का बीज, चने का बीज बोरे में बंद है, साल भर से कोई अंकुर नहीं पैदा हुआ। खेत में डाला और उसमें गोबर की खाद, सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट सब खादें डाल दी। सूरज की लाइट मिली, हवा मिली, पेड़ बन गया। ये कहां से पेड़ बन गया? बीज में तो बोरे में 1 साल में नहीं बना, ये 10 दिन में बन गया। अरे सब था अंदर, अंदर सब था। देखो ये सब पेड़ जल गए पहाड़ के गर्मी के दिनों में, जब झाड़ झंखाड़ पानी बरसा सब आ गए। अरे उनके बीज पड़े थे जमीन में, पानी पाया और वो। अरे आप लोग इस समय बैठे न कामी है, न क्रोधी है, न लोभी है, न मोही है, सब परमहंस है। और कोई जरा यूं घुट अपने हाथ से कर दे बगल वाले को, आया अरे वो छुपा बैठा है, जरा मौका मिले भय प्रकट कृपाला वो आ जाए बिना बुलाए। ऐसे ही काम का एटमॉस्फेयर मिले, क्रोध का मिले, लोभ का मिले, बस हम बह जाते हैं उसी में। तो माया देवी जब तक रहेंगी, ये रहेंगे, तो माया देवी को भगाने के लिए
जो हम विमुखता से युक्त हैं तो इसका उल्टा कर दे, सन्मुख हो जाए। इसी बात को बड़े सुंदर शब्दों में वेदव्यास ने कहा था, भयम द्वितीया भिनिवेशतस्याधीशा दपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तम भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा। इस विमुखता को दूर करने के लिए और सन्मुखता लाने के लिए दो काम करना है। गुरु को अपनी आत्मा और इष्ट देव के बराबर मानकर श्री कृष्ण और गुरु की भक्ति करना है, और कोई उपाय नहीं जिससे विमुखता दूर हो जाए, अर्थात माया भाग जाए। एक श्लोक में सब भर दिया वेदव्यास ने, गागर में सागर। तो भगवान और जीव इन दोनों को जानने के लिए केवल एक भक्ति है, श्री कृष्ण भक्ति से ही ये तत्व ज्ञान होगा और माया जाएगी, दुख निवृत्ति हो गई और भगवान मिले, आनंद मिल गया। वो आनंद सिंधु है। बड़ी सीधी सी बात है। एक पार्टी में अगर जाएंगे तो उस पानी में जहर मिला है, उसका फल मिलेगा, और दूसरे में जाएंगे वो आनंद सिंधु है, आनंद ही आनंद मिलेगा। और कोई और चीजों के पाने में, एक पैसा कमाने में, गेहूं चना कोई चीज पाने में बड़ा परिश्रम होता है, और हो सकता है परिश्रम के बाद भी न मिले। मैंने बताया था ना, हमारे संसार में किसी के लड़की होती है तो चिल्लाता है लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, एक ब्याह और कर लो, फिर लड़की हो गई, फिर ये तो और मुसीबत खड़ी हो गई। अरे चित्रकेतु के 1 करोड़ स्त्री और लड़का नहीं हुआ। हाँ, हमारे पास ऐसी तमाम बातें आती हैं, महाराज जी इनके 3 लड़कियां हो गई, लड़का नहीं है। हमने कहा अगर लड़का हो जाए, मान लो, और आवारा हो जाए, तुम्हारी पिटाई करे माता जी, और तुम्हारे पति बाप की भी पिटाई करे, अरे रोज तो हो रहा है, देख रहे हो आंख से, गोली मार देते हैं माँ बाप को। पिटाई तो मामूली बात है। स्वार्थ क्या संसार है। यहां तो 1 सेकंड में सब उल्टा होता है। माँ हो, बाप हो, भाई हो। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवत्। नवा अरे पशूनां कामाय पशवः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पशवः प्रिया भवन्ति। नवा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियम भवति। नवा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रम प्रियम भवति। नवा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। नवा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति।
नवारे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। सब अपना अपना सुख चाहते हैं। बाप हल कर दे बड़ा बढ़िया बाप है, माँ हल कर दे, ऐसी माँ कहाँ मिलेगी किसी को। और जरा सी गड़बड़ हो गई स्वार्थ हानि में तो 0/100। संसार का तो ये नाटक रोज अनुभव करते हैं आप लोग। तो भगवान की भक्ति के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होगी। नंबर 1 रट लो, न कर्म से, न धर्म से, न योग से, न तप से, न ज्ञान से। ये सब कुछ दूर ले जाते हैं। गलत नहीं है कुछ, वेद की कोई चीज गलत नहीं समझना। अरे कोई जिद करे हमें स्वर्ग चाहना है जी, यद्यपि सबका उत्तर उसी के अंदर है। यत् कर्म यत् तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत् योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयोभिर्तरैरपि सर्वं मद्भक्त योगेन मद्भक्तो लभतेंजसा स्वर्गापवर्गम मद्धाम। कोई भी चीज आप चाहते हैं सब भक्ति से मिल जाएगी। अरे रावण को तो और देखो हिरण्यकशिपु को तो, राक्षसों को भी बड़े बड़े वर मिल गए। भगवान को देना पड़ेगा। जैसे कल्प वृक्ष एक पेड़ होता है, उसके नीचे खड़े होके आप जो मांगे वो दे देगा। भगवान को छोड़ के माई वस्तु, ऐसे ही भगवान के यहां तो सब मिल जाता है। अरे एक राक्षस ने भगवान शंकर की भक्ति की, वो बड़े खुश होके भोले बाबा ने कहा बच्चा वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा है कि मैं ऐसा चाहता हूं कि जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। हमने कहा जाओ बच्चा दिया। तो उसने खदेड़ दिया शंकर जी को। वो पार्वती से प्यार करने लगा था चोरी चोरी। शंकर जी को कभी ध्यान नहीं आया इन बातों का। तो उसने कहा कि अब ये तरकीब है बढ़िया। शंकर जी भागे, त्रैलोक्य में भागे भागे घूमे, भगवान के पास गए। अरे क्या बात है भाई, तुम्हारा कैसा हाल हो रहा? कहीं देखिए देखिए वो कदेड़े आ रहा है। क्या कौन है, क्या हुआ? मैंने वर दिया था कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, वो हमारे ही सिर पे हाथ रखने आ रहा है। निगाह धन्य है भोले बाबा, ऐसा वर क्यों दे दिया? मैंने और तो हर एक को दे देता हूं जो मांगता है। निकाह अच्छा घबराओ नहीं, आने दो। वो राक्षस आया। अरे भाई क्या बात है, तुम हाँफ रहे हो? मैं इनके सिर पे हाथ रखने चाहता हूं। क्यों? ये इन्होंने वर दिया था तो हम देखेंगे कि सही है कि गलत है। तो उन्होंने कहा बड़ा मूर्ख है तू, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है क्या? अरे अपने सिर पे हाथ धर के देख ले, दूसरे के सिर पे क्यों भाग रहा है इतनी दूर से? उन्होंने कहा मैं तो भगवान ने बड़ी बढ़िया तरकीब बताई, भस्म हो गया। तो भक्ति में सब कुछ मिल जाएगा। इतना टेढ़ा मार्ग, और एक कर्म धर्म करोगे उसमें 6 नियम हैं बड़े कड़े कड़े, उनको पालन करना। कलयुग क्या सतयुग में टेढ़ी खीर है। आओ भक्ति से अपने आप बड़े आराम से भगवान दे देते हैं। काग भुचुंडी मांगू बर अति प्रसन्न मोहि जान। ये संसार के सामान जिससे मिलते हैं
उसको सिद्धि कहते हैं। अरे अणिमादिक सिद्ध ले ले, जो चीज चाहेगा तू मिल जाएगी इन सिद्धियों से। तो भक्ति सब कुछ दे देती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए किसी संसारी वस्तु के लिए आपको और उपाय करना पड़े। फिर भी अगर कोई जिद्दी हो, हम तो इधर से ही जाएंगे, सारे संसार में बहुत सी बातें होती हैं ऐसी। अंधरा पाइस पनही और फिरे खोजार खोजार। एक हमारे यहाँ कहावत है गांव में, किसी अंधे को, बेचारे को, बड़ा गरीब था, एक कहीं पड़ी हुई कोई जूता मिल गया पहली बार, तो किसी ने पहना दिया कि सूरदास इसको पहन के जाया करो, कहीं तुम्हें कुछ खतरा मिल जाए, कंकड़ पत्थर। ने कहा बड़ा आराम है। तो किसी ने कहा कि इधर से मत जाना, बहुत कटीला रास्ता है। ने कहा इधर से क्यों नहीं जाएंगे, जूता पहने हैं जी। हम लोग भी सब ऐसे ही हैं, जितने बैठे हैं आप लोग, हट कर जाते हैं गलत काम करने में भी। हम तो ऐसे ही करेंगे जी। अरे गुरुजी ने कहा था ये तमाम लेक्चर अंड बंड बाबाओं के न सुनना, खोपड़ी में डाउट पैदा हो जाएगा। है नहीं, हमको क्या डाउट हो सकता है, हम बड़े पक्के हैं तत्वज्ञानी। अरे बड़े बड़े तत्वज्ञानी बह गए, तुम्हारी क्या हैसियत है। नारद जी ने एक सूत्र बनाया बड़ा मजेदार, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। कुसंग को पूरी तरह छोड़ देना, खबरदार उसके पास न जाना। क्यों? तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायंती। ये थोड़ा सा भी कुसंग मिल जाएगा तो वो समुद्र बन जाता है। देखो हमारे संसार में बच्चे पढ़ते हैं हाई स्कूल इंटर में, आजकल परीक्षा हो रही है, 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, उसमें हजारों फेल होते हैं। फेल होने वाले जरा सा सोचने लगे, हम तो हाँ फेल हो गए, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, और पापा ये करेंगे, मम्मी ये करेंगी, दोस्त लोग टांट करेंगे, अब मैं मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं कैसे मरूं, जहर तो मैं जानता नहीं कहाँ मिलता है, तो पानी में डूब के, पानी में मैं न डूबा तो क्या होगा, हाँ तो रेल में कट के है चला मर गया। चिंतन से एक महापुरुष हो गया और चिंतन से एक आत्महत्या कर बैठा। इसलिए कभी भी खतरे में नहीं जाना है। जैसा शास्त्र वेद और गुरु कहे वैसा ही चलना है। ओवर कॉन्फिडेंस ना होने पाए, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। तो भक्ति के द्वारा ही इन प्रश्नों का समाधान हो सकता है। भक्ति के विषय में डिटेल में आप लोगों को बताया गया और अंत में कहा गया कि बिना श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के शरणागति और उनकी सेवा और उनके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त किए अपनी बुद्धि से न शास्त्र वेद को आप समझ सकते हैं और न कुसंग को, न किसी विषय को। इसलिए महापुरुष की आवश्यकता है। उस महापुरुष के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ बताना है और टाइम हो गया।